Hello everyone. So far in this lecture series, we have already covered basic gates. Those are AND gate, OR gate and NOT gate. इसके अलावा हम यूनिवर्सल गेट में NAND गेट भी पढ़ चुके हैं. तो आज के लेक्चर में हम NOR गेट को कवर करेंगे. तो देखिए NOR गेट एक्चुअल में होता क्या है. NOR गेट दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट वन इज OR गेट और OR गेट के आउटपुट के अगर आप इन्वर्ट करते हैं, OR गेट के बाद अगर आप NOT गेट इंस्टॉल करते हैं तो हमें NOR गेट मिलता है. देखिए लॉजिकल डायग्राम इसका किस तरीके से बनेगा. मान लीजिए इनपुट है ए और बी, तो सबसे पहले आप ए और बी को OR करेंगे. ठीक है, आपका आउटपुट में मिलेगा ए प्लस बी और ए प्लस बी. इस आउटपुट को अगर आप इन्वर्ट कर देते हैं तो आपको मिलता है ए प्लस बी होल बार. इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है. तो दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है. आप इसको या तो इस तरीके से लिख लीजिए या फिर इस तरीके से लिख लीजिए. दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो नॉर गेट में हमें क्या ए और बी अगर हमारा इनपुट में है तो ए प्लस बी का होल बार हमें आउटपुट में मिलेगा. तो ये इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है. अगर हम इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देखें कि नॉर गेट का सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है, नॉर गेट का सर्किट डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है. ठीक है, अगर इनपुट आपका ए है और दूसरा इनपुट आपका बी है तो ये नॉर गेट का सिंबल है. आप ए और बी इनपुट देंगे. ठीक है, ये वो आपका गेट और यहाँ पे आपको नोट लगा. ठीक है, तो आउटपुट में आपको मिलेगा ए प्लस बी होल बार. ठीक है, इसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप. या तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए या फिर इस तरीके से लिख लीजिए. दोनों सेम है. ठीक है, और ये जो बीच में आपका गेट लगा है इसको हम बोलते हैं नॉट गेट. ऑलराइट, तो नॉर गेट का समझ में आ गया कि डायग्राम किस तरीके से बनता है. ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम जो हम नॉर्मली यूज करते हैं. ये वाला ये नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन है जो आप नॉर गेट को रिप्रेजेंट करोगे. अब हम इसके देखते हैं ट्रूथ टेबल. ये ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनेगी नॉर गेट. अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं यहाँ पे, चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं. तो टोटल इनपुट कितने हमारे पास, फिलहाल दो हैं, पर ये दो से ज़्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम दो के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे. दो से ज़्यादा इनपुट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो पहला इनपुट क्या है हमारा ए और दूसरा इनपुट क्या है हमारा बी. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक आउटपुट चाहिएगा क्या, ए प्लस बी का होल बार. ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी को इन्वर्ट करके हम आउटपुट निकालेंगे. तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा ये वाला. ठीक है भाई, तो दिस विल द आउटपुट. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यार. ये हमारा आउटपुट है, ये तो चाहिए हमारे को. और ये दोनों हमारे क्या हैं, इनपुट है. ये इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है जो हमें इसको सॉल्व करने के लिए करनी पड़ेगी. तो टोटल कॉम्बिनेशन देखते हैं पहले. कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1. ये टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल हैं, 4 कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम ए प्लस बी निकाल सकते हैं. 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0
1, 1 + 1 1। अब हम इसका आउटपुट निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्या, पहले हमने और किया, और करने के बाद हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, मतलब नोट करेंगे। तो इसका मुझे आउटपुट में इन्वर्ट चाहिए। तो 1 0 0 0। करेक्ट, समझ में आया? इंटरमीडिएट आउटपुट है, इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, तो क्या होगा, अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर कोई भी इनपुट आपका 1 हो गया, अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम इसको डिफाइन करें कि अगर कोई भी इनपुट आपका हाई है, देखो इनपुट में कोई भी हाई हुआ ना, ये वाला इनपुट हाई हो गया, ये वाला इनपुट हाई हो गया है, यहाँ पे दोनों इनपुट हाई है, कि ईदर ऑफ द इनपुट इज हाई और ऑल ऑफ द इनपुट इज हाई, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इफ ऑल द इनपुट्स आर लो या फिर ऑल द इनपुट्स आर 0, तो तभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारा नॉर गेट होता है। अब इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? इसको यूनिवर्सल गेट बोलने का रीज़न ये है कि इससे आप कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इससे आप नॉट गेट भी बना सकते हैं, इसी गेट को यूज़ करके। इसी गेट को यूज़ करके आप और गेट भी बना सकते हैं, और इसी गेट को यूज़ करके आप एंड गेट भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इससे तीनों गेट किस तरीके से बन सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इससे कौन सा गेट बनाएंगे, हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नॉट गेट। तो हम लिखेंगे नॉट गेट, टाइप ही कर देते हैं, नॉट गेट यूजिंग नॉट गेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नॉट गेट को नॉर गेट की हेल्प से। ठीक है, देखो किस तरीके से बनता है। जैसा हमने बनाया था नैंड गेट यूज करके नॉट गेट को, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से बनता है कि अगर आपका, देखो नॉट गेट में क्या है कि एक इनपुट होगा और उसको इन्वर्ट करके ये आउटपुट में दे देगा। तो सपोज यहाँ से हम क्या इनपुट में दे रहे हैं, हम यहाँ से ए इनपुट में दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको 2 इनपुट दीजिए आप, इसको नॉट गेट को, नॉट गेट के दोनों इनपुट्स को सेम वैल्यू कर दीजिए, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, इन्वर्ट मिल जाएगा। इस तरीके से नॉर गेट यूज़ करके, केवल नॉर गेट यूज़ किया हमने, हम नॉट की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे काम करेगा, चलिए देखते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। देखो ये एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे इनपुट क्या आएगा आपका, इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। हमने बोला कि यहाँ से हम ए को इनपुट देंगे, तो अगर ए इनपुट ए है, तो ये दोनों लाइंस पे क्या इनपुट में जाएगा, ए, और इधर से भी इनपुट में क्या जाएगा, ए, राइट। तो जब ये दोनों इनपुट में जाएगा, दोनों साइड पे ए इनपुट में जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ए प्लस ए। ठीक है, और ये नोट की वजह से यहाँ पे क्या आउटपुट में देगा, ए प्लस ए का होल बार। या फिर इसको सिंपल ऐसे ही लिख लीजिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे ए और ए है, देखो यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या देखा था, अगर मैं ए और बी इनपुट में देता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, ए प्लस बी का होल बार, ये मिलेगा ना। तो यहाँ पे इनपुट में क्या मिल रहा है, ए ए, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, ए प्लस ए, और इनका इन्वर्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ए प्लस ए का मतलब क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस ए का मतलब क्या हुआ, एनीवन। मैं ए प्लस ए को क्या लिख सकता हूँ भाई, ए प्लस ए, ए प्लस ए का मतलब होता है ए, ए बार, और आई कैन सिंपली राइट दिस। तो अगर मैं इनपुट में ए दे रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए बार, और यही तो नॉट गेट करता है। तो नॉट गेट में अगर आप इनपुट ए देते हो तो आपको ए बार मिलना चाहिए। तो हमने नॉर गेट यूज करके कौन सा गेट बना लिया, नॉट गेट बना लिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्रूव इट। क्लियर हुआ? चलिए अब दूसरे वाला गेट देखते हैं।
दूसरा गेट बोलता है और गेट यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, अब ये वाला कैसे डिजाइन करेंगे हम? ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए ठीक है। और गेट यूजिंग नॉर गेट, ये कैसे डिजाइन होगा? देखिए इसको डिजाइन करने का तरीका जो हमने कल किया था सेम रहेगा। एंड गेट यूजिंग नैंड गेट का जो डायग्राम था, यहाँ पे और गेट यूजिंग नॉर गेट का डायग्राम सेम रहता है, बिल्कुल सेम होता है। कैसे होता है देखो, मान लीजिए और गेट, देखो और गेट में हमें क्या चाहिए? अगर इनपुट मेरा ए और बी इनपुट है तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिएगा? ए प्लस बी। मेरा अल्टीमेट पर्पज यही है कि अगर मैं इनपुट में ए बी दूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिले? ए प्लस बी। ठीक, अब इस तरीके का सर्किट डायग्राम मुझे डिजाइन करना है, कौन सा गेट यूज करके? नॉर गेट यूज करके। ठीक है, तो मेरा अल्टीमेट पर्पज क्या है कि मेरा इनपुट में ए बी है तो आउटपुट मेरा ए प्लस बी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैंने इनपुट में ए दिया, यहाँ से मैंने इनपुट में क्या दिया? बी। ये ए है मेरा और ये क्या है? बी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा गेट यूज करें? एक ही गेट यूज कर सकते हैं, नॉर गेट। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर गेट लगाया। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा आउटपुट क्या देगा? ये ए प्लस बी होल बार, राइट। तो यहाँ तक तो आ गया, पर मुझे ए प्लस बी का होल बार नहीं चाहिए, ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, ए प्लस बी इन्वर्ट नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए प्लस बी। तो इसके बाद में मैं फिर से एक नॉट गेट इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे। इसको इस तरीके से यूज़ कीजिए और आउटपुट का रिवर्ट कर दीजिए। फिर से एक नॉट गेट हमने इंस्टॉल किया, तो ये क्या देगा हमें? ए प्लस बी। तो जो भी इनपुट है, अभी ये वाला डिज़ाइन किया ना हमने, अगर ए इनपुट में है तो आउटपुट में क्या आएगा? ए बार। तो इनपुट में यहाँ ए प्लस बी का बार है तो आउटपुट में क्या आएगा? इसको फिर से इन्वर्ट कर देगा, ये इन्वर्ट, और फिर इसको फिर से इन्वर्ट कर देगा। डबल लग गया, तो जैसे डबल इन्वर्ट लगता है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे आप। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस बी, राइट। तो देखिए इनपुट में क्या था? ए बी। आउटपुट में मुझे क्या मिला? ए प्लस बी। तो ये अभी नॉर, केवल नॉर नॉट गेट यूज करके मैंने कौन सा गेट डिजाइन कर लिया है? और गेट भी डिजाइन कर सकता हूँ। तो और गेट, क्योंकि इनपुट में ए बी था, आउटपुट में मुझे क्या मिला? ए प्लस बी, करेक्ट। चलो, इसमें डाउट है किसी को? चलिए आगे चलो। ठीक है, और जो थर्ड वाला गेट है हमारा, फिर से एक गेट बचा हमारे पास, कौन सा? एंड गेट। तो हम लिखेंगे एंड गेट यूजिंग नॉट गेट। इसको कैसे डिजाइन करेंगे भाई? कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ जी, कोई ट्राई करना चाहेगा? कल नैंड गेट से जो और गेट हमने डिजाइन किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम नॉर गेट से एंड गेट डिजाइन करते हैं। देखो इस तरीके से, तो यहाँ से एक नॉट गेट इंस्टॉल करो, डायग्राम दोबारा बनाओ। ठीक है, तो अगर ये ए है, आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? ए इनवर्ट। और यहाँ पे मैं अगर बी इनपुट में देता हूँ तो यहाँ पे भी इसी तरीके से एक लगा लो, नॉट गेट। ठीक है, तो ये इनपुट में क्या देगा? बी बार। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो यहाँ पे एक नॉट गेट से। तो ये आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? हाँ जी बताओ, आउटपुट में क्या आएगा यहाँ पे? ये सॉल्व करा देते हैं साथ साथ। देखो ये नॉर गेट है ना, दिस इज द नॉर गेट। ये जो लगा हुआ है ये नॉर गेट लगा हुआ है ना। तो नॉर गेट के लिए एक इनपुट क्या है तुम्हारा? ए बार प्लस
बी बार भाई दोनों इनपुट को ऐड करके इन्वर्ट कर देगा ना ये तो। सर आउटपुट ए प्लस। हाँ, ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये आउटपुट में ये देगा ना भाई। एक इनपुट तो इसके पास ए बार है और दूसरा हाँ इनपुट क्या सर। है, बी बार है। तो नॉर गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को ऐड करता है, उसको इन्वर्ट कर देता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो डिमॉर्गन थ्योरम लगाओ। डिमॉर्गन थ्योरम इसी के लिए तो लगती है, अगर होल बार तुम्हारा लगा हुआ है या इन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा, तो डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है कि आप बीच वाला जो आपका सिंबल है उसको आप चेंज कर दीजिए, और जो ये आपका जो बार लगा हुआ है या इन्वर्ट जो लगा हुआ है उसको दोनों पे एक्सपेंड कर दो। ये डिमॉर्गन थ्योरम है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वाला इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा, दोनों पे अलग अलग हो जाएगा ना ये दोनों पे। तो अंदर ए बार ऑलरेडी था तो दूसरा इन्वर्ट होगा, बीच वाला सिंबल जो है यहाँ पे प्लस जो है अभी, ये चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे बी बार ऑलरेडी है और एक बार वाला इसके ऊपर आ जाएगा, तो ए बार का बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों के दोनों। सर आपने बताओ। सर आपने ए बार प्लस बी बार इसके बाद ब्रैकेट में होल बार दिया है, तो उसमें वो अंदर में बार नहीं देने से डायरेक्ट होल बार देने से होगा ना? नहीं, कैसे होगा, आप ये देखो ना। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ ये वाला गेट देखो, ये नॉर गेट है तुम्हारा, है ना। तो ये नॉर गेट लगा हुआ है यहाँ पे। सर इस नॉर गेट के इनपुट्स बताओ क्या क्या है। एक इनपुट क्या है ए बार और दूसरा इनपुट क्या है, और दूसरा बी बार। बी बार। तो बी बार ये आउटपुट में मुझे क्या देगा, ये नॉर गेट मुझे आउटपुट में क्या और देगा। प्लस बी बार। नहीं, नॉर गेट है वो, और गेट नहीं है। ए बार प्लस बी बार का होल बार ये तो करके तो देगा, हाँ आउटपुट तो ये देगा ना भाई। इनपुट को ऐड करेगा और इन्वर्ट कर देगा, समझ में आई बात। जो जो भी इनपुट होंगे उनको ऐड करेगा और उसको इन्वर्ट कर देगा। क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा इसकी वर्किंग देखो ना। ये तुम्हारा नॉर गेट है ना। तो नॉर गेट क्या करता है, अगर तुम्हारा इनपुट ए है और तुम्हारा इनपुट क्या है बी, तो आउटपुट में क्या देगा तुम्हें, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। राइट। अगर ए बी में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, रुको इसको। एक्स वाई लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो यहाँ पे एक्स है इनपुट में और ये क्या है, वाई है। तो ये क्या देगा मुझे, एक्स बार। ये क्या देगा मुझे, वाई बार, क्योंकि नोट गेट बना रखा है मैंने इसका। तो इनपुट में एक तरफ से एक्स बार आ रहा है, एक तरफ से वाई बार आ रहा है। अब मान लो मैं इस एक्स को क्या मान लेता हूँ, एक्स बार को, इसको मैं ए मान लेता हूँ, है ना। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लेट वाई बार बी बी। राइट। तो ये मुझे अल्टीमेटली क्या आउटपुट देगा, यहाँ पे लेट एक्स बार बी ए एंड वाई प्राइम बी बी। ठीक है। तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना आउटपुट में। हम्म। यस सर। अब इसको सॉल्व करो, ए की वैल्यू क्या है, एक्स बार एक्स बार, प्लस बी की वैल्यू क्या है, वाई बार और ये एज इट इज रही पूरी इक्वेशन, है ना। अब होल बार। हाँ, अब इस पे डिमॉर्गन फ्लो लगाओ। डिमॉर्गन फ्लो क्या कहता है, या फिर अभी ओपन मत करो ना, एक काम करो, यहीं पे डिमॉर्गन फ्लो लगा दो पहले। इस पे डिमॉर्गन फ्लो लगाओ जरा एक बार, क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू डिमॉर्गन फ्लो क्या कहता है, कल पढ़ा था ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला दिखाई पड़ रहा है।
yes sir, एक्स प्लस वाई का होल बार इक्वल्स टू क्या बनता है, एक्स बार इंटू वाई बार। तो ए प्लस बी का होल bar बार, into y bar, हाँ, ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू क्या आएगा आउटपुट में, a bar into b bar, ए बार इंटू, b bar, ठीक है। अब ए की वैल्यू बताओ क्या है, x bar, इसके बाद ब्रैकेट में होल बार होगा एक्स बार, और ये तो ए की वैल्यू हुई, सर, ब्रैकेट में बार डबल बार डबल बार आएगा, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है, वाई बार, ठीक। y bar, और क्योंकि और इसके डबल बार, ऊपर ऑलरेडी एक बार लगा हुआ था तो वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, एक्स डबल बार, एक्स डबल बार का मतलब ये हो गया हमारा वाई डबल बार। एक्स डबल बार का मतलब होता है एक्स, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएंगे ना, इंटू वाई डबल बार का मतलब y वाई। y तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, अगर इनपुट मेरा एक्स और वाई था तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, हम्म, अगर इनपुट मेरा एक्स एंड वाई था तो आउटपुट में मुझे क्या मिला, एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये कैसे, किस तरीके से ट्रीट कर रहा है इस टाइम पे ये वाला सर्किट डायग्राम, पूरा पूरा ये सर्किट डायग्राम किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, एज एंड गेट, है ना, एंड गेट की तरह ट्रीट कर रहा है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, yes sir, ये इनपुट है और ये क्या है आपका आउटपुट। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नॉर गेट क्या है, नैंड गेट क्या है, ठीक है, और उनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, और किस तरीके से बाकी गेट्स को हम यूजिंग नॉर गेट एंड नैंड गेट बना सकते हैं। क्लियर है।